राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चल आर के भक्ति मार्ग में। क्या आपने कभी सोचा है, जो भगवान त्रिलोकी के स्वामी हैं, जिनके आगे शिव भी नतमस्तक होते हैं, वो श्री कृष्ण एक साधारण सी गोपी राधा रानी से क्यों डरते हैं? क्या राधा रानी में कोई ऐसी शक्ति है? क्या राधा रानी केवल एक प्रेम का है या स्वयं प्रेम का एक मूर्त रूप है? आज की यह कथा केवल कथा नहीं है, यह एक भावनात्मक यात्रा है जहां आप जानेंगे वो अद्भुत रहस्य जिसे जानकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। राधा केवल नाम का नहीं, भाव का समुद्र है। बरसाने की एक सीधी सादी कन्या, न महल न वैभव, लेकिन जब भी वो यमुना किनारे चलती थी तो वृंदावन की हवाएं भी रुक जाती थी। क्यों? क्योंकि वह कोई साधारण कन्या नहीं थी। वो कृष्ण के हृदय का वास थी। राधा का नाम लेते ही बांसुरी बोल पड़ती थी, कृष्ण मुस्कुरा पड़ते थे। राधा वो नहीं जो केवल प्रेम करती थी, वो थी उनके प्रेम में ईश्वर भी भक्त बन गए। डर नहीं, यह है समर्पण। कृष्ण राधा रानी से नहीं डरते हैं, बल्कि राधा को नाराज करने की कल्पना मात्र से वो कांप उठते हैं। एक बार रास लीला की रात्रि में राधा रानी थोड़ी सी रुष्ट हो गई। कृष्ण सबको नचा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र राधा रानी के खाली स्थान पर पड़ी, बंसी की धुन बिखर गई। कृष्ण ने तुरंत रास बंद कर दिया। सबने पूछा, प्रभु क्या हुआ? कृष्ण ने कहा, जिसके लिए बंसी बजाता हूँ वो न हो तो सुर किसके लिए? राधा का रुष्ट होना कृष्ण के लिए ऐसा था जैसे किसी भक्त से उसका भगवान रूठ जाए। राधा से हार जाना ही कृष्ण की जीत है। एक दिन राधा बोली, कान्हा, सब कहते हैं तुम भगवान हो, पर क्या तुम कभी मुझसे हार सकते हो? कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, राधे, तुमसे हारने में ही तो मेरी सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जब तुम मुझसे हारती हो तो मैं अपने अहंकार को जीतता हूँ। यह वाक्य एक सामान्य प्रेम नहीं है, एक दिव्य प्रेम का प्रणाम है, जहाँ कोई जीतता नहीं, दोनों समर्पण हो जाते हैं। जब राधा रानी को चोट लगी, एक बार वृंदावन में वर्षा हो रही थी। राधा रानी कान्हा की प्रतीक्षा कर रही थी। कान्हा को देरी हो गई। राधा नंगे पांव कीचड़ में निकल पड़ी। उनके पांव में कांटा चुभ गया। जब कृष्ण आए और देखा तो उनके चेहरे पर अशनीय दर्द था। कृष्ण ने कांटा निकालते हुए कहा, हे राधे, यह तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। तेरे तन को छूने वाला कांटा मुझे क्यों नहीं चुभा? उस दिन कृष्ण ने उनकी आंखों से आंसू गिरे। उन आंसुओं में डर था, तुझे खो देने का डर। कृष्ण कहते हैं, राधा मेरी आत्मा है। कृष्ण ने अर्जुन से गीता में जो ज्ञान दिया वो निर्गुण ब्राह्मण था, पर वृंदावन में उन्हें जो राधा को प्रेम दिया वो सगुण भक्ति का चरण था। कृष्ण ने स्वयं कहा है, अगर कोई मेरी भक्ति करना चाहता है तो पहले राधा रानी के चरणों में झुकना होगा, क्योंकि राधा ही मेरी भक्ति की राह है। राधा का प्रेम बिना मांगे शर्त। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, ना नाम, ना अधिकार, ना शादी। उनका प्रेम पूर्ण समर्पण था, और ऐसी प्रेम को देखकर कृष्ण डरते थे, मैं कहीं उस प्रेम को चोट न दे दूं, मैं कहीं उस प्रेम को अपूर्ण न कर दूं। और अंत में जब द्वारिका में रुक्मिणी ने कृष्ण से पूछा, प्रभु आपने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? कृष्ण मुस्कुरा दिए और बोले, राधा से विवाह का क्या अर्थ है? विवाह तो संसार की रस्म है, हमारा तो प्रेम ही इतना गहरा है कि उसमें कोई बंधन नहीं, बस समर्पण है। तो क्या कृष्ण डरते हैं राधा रानी से? हाँ, डरते हैं। उस प्रेम को खोने से, उस विश्वास को तोड़ने से, उस निश्चल भक्ति को अपूर्ण छोड़ने से। कृष्ण डरते हैं क्योंकि राधा सिर्फ राधा नहीं, राधा वो नाम है जिसे कृष्ण का नाम भी पूर्ण होता है।
राधा कृष्ण कृष्ण अकेले नहीं बोले जाते हैं। जब कोई भी भक्त राधे राधे कहता है तो कान्हा भागे चले आते हैं, क्योंकि राधा का नाम भक्त का प्रेम है और कृष्ण उसी प्रेम के दास। अगर इस दिव्य कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, अगर एक पल को भी आपने राधा रानी के उस अलौकिक प्रेम को महसूस किया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में पूरे दिल से जय राधे कृष्ण जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों और हर उस व्यक्ति तक पहुँचाएँ जिसके जीवन में प्रेम, भक्ति और शांति की आवश्यकता है। और अगर आप चाहते हैं कि राधा रानी की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए हर दिन लाते हैं ऐसी ही भक्ति आत्मा को स्पर्श करने वाली भक्ति कथाएं। आपका एक छोटा सा कमेंट और शेयर किसी के जीवन में भक्ति की नई शुरुआत कर सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।